मैं पेशे से सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरी पत्नी का नाम काजल है और हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम दोनों का हंसता खेलता परिवार था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी पत्नी के स्वभाव, उसके चाल ढाल में बहुत परिवर्तनों को महसूस कर रहा था। रात के 12 बज रहे थे। मैं ऑफिस के किसी काम में बिजी था कि तभी पीछे से किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। सुनो, मैं एकदम उछल पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी पत्नी काजल पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने अपनी पत्नी से पूछा। तो आप भी तो कहाँ सोए हैं? रात रात भर अपने ऑफिस के कामों में लगे रहते हो। तुम चलो, मैं आता हूँ, कहकर मैंने अपनी फाइलें समेटी। मेरी पत्नी के व्यवहार में जो बदलाव महसूस हो रहे थे, उनमें से एक ये भी था कि मेरी पत्नी का लगाव आजकल बच्चों की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वह ज़्यादा कामुक हो गई थी। उसको केवल मुझसे मतलब था और घर में किसी से भी नहीं। सांसारिक कृत्य में प्रवृत्त होकर मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं अपनी पत्नी के स्वभाव में अस्वाभाविक परिवर्तन से परेशान था। मेरी पत्नी के शरीर से एक अजीब सी गंध आने लगी थी। जिसने मांस को हाथ तक नहीं लगाया था, वह आजकल मांस खाने लगी थी। वो पहले से ज़्यादा कामुक हो गई थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आते जाते रहते। ऐसा लगता था कि वह सम्मोहित है तथा बच्चों में उसका लगाव ना के बराबर रह गया था। अगले दिन मैंने यह बात अपने मित्र को बताई तो वह मुझे एक तांत्रिक के पास ले गया। मैंने सारी बातें उस तांत्रिक को बताई तो उनके अनुसार मेरी पत्नी के शरीर में किसी आत्मा का प्रवेश था। मैं बहुत डर गया था। तांत्रिक बाबा ने आत्मा से निपटने के लिए एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार मैंने अपने बच्चे उनके नाना नानी के पास कुछ दिनों के लिए भेज दिए। मैं उसे किसी बहाने से तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने वहाँ पर हवन कुंड जला रखा था और अपनी विद्या में लीन था। मेरे और तांत्रिक के बार बार आग्रह करने पर भी मेरी पत्नी हवन में नहीं आई। वह समझ चुकी थी कि मैं उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। अनेक पवित्र आहुति हवन कुंड में और अग्निदेव को समर्पित की जाने लगी। पवित्र अग्नि में समर्पित आहुति रूपी निवेदन जब सूर्य लोक में पहुँचता है तो वहाँ से आशीर्वाद और ऊर्जा लेकर उच्च गति से जब वापस लौटते हैं तो अलग ही चमत्कार होते हैं। मेरी पत्नी बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। आंखें लाल हो गई थी। हर हवन कुंड में पड़ रही हर आहुति उसे तीर के समान चुभ रही थी। मेरी पत्नी ने तेज आवाज़ में कहा, हवन बंद कर दे, मेरा दम घुट रहा है। तांत्रिक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। परंतु मेरी पत्नी तेजी से घर से बाहर की ओर भागी। परंतु मुख्य द्वार पर तांत्रिक के आदमी खड़े थे जिन्होंने उसे रोक दिया। वह लाल आंखें व बाल बिखरे हुए रौद्र रूप में वापस तांत्रिक बाबा की ओर बढ़ी। हवन को तुरंत बंद कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। तांत्रिक बाबा निश्चल होकर हवन करता रहा और शांत आवाज़ में बोला, हे पवित्र आत्मा, इस बेचारी के शरीर को छोड़ दो। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? तांत्रिक बाबा ने मेरी पत्नी के आगे नम्र निवेदन किया। तो तुझे मेरे बारे में पता चल गया है, मैं तुझे मार दूंगी। वह आगे बढ़ी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनकी पत्नी के शरीर से प्रस्थान कीजिए। तांत्रिक बाबा ने पुनः निवेदन किया। मेरी पत्नी पूरे जोर से तांत्रिक बाबा की तरफ जैसे ही बढ़ी, तांत्रिक बाबा ने हवन की अग्नि से तप्त चम्मच उसके बाजू से लगा दी। वह दर्द से कर्रा उठी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद उन्होंने पवित्र गंगा जल के छींटे मेरी पत्नी पर लगाए और मंत्रित कलावा काजल के हाथ में बांध दिया।
मैंने अपनी पत्नी को ज़मीन से उठाकर पास रखे कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ समय बाद काजल ने आंखें खोली। मुझे अपने पास बैठा देखकर वह बोली, अरे आप उठ गए, मुझे उठने में आज देरी हो गई। इतना कहकर वह दर्द से करहाकर पुनः कुर्सी पर गिर गई। मैं समझ गया कि अब मेरी पत्नी प्रेत बाधा से मुक्त है, क्योंकि इन कुछ दिनों के बारे में उसे कोई बात याद नहीं थी। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैंने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा और मैंने ऊपर की ओर देखा और दूर खड़े तांत्रिक बाबा जो मुस्कुरा रहे थे उनको धन्यवाद दिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।